हेलो एवरीवन। यहाँ पर सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आँख खुलते से ही मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। फ्लावर खिला हुआ था बालकनी में, रेड रोज़, तो मैंने उसकी क्लिपिंग भी बना ली थी। और यहाँ पर मैं सारी सफाई कर चुकी थी। सोफ़ा जो मैंने कल आपको दिखाया था, मैंने उस पर से वो कवर वगैरह उतार दिए थे और जो है नॉर्मल वाले कवर वगैरह डालकर कुशन कवर सब, ये कुशन कवर भी मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं, तो वो सब डाल दिए थे। पोछा मैं लगाने लग रही थी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। यहाँ पर किचन में भी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। ये जो आपने दीवार पर देखा ना ऊपर लगा हुआ है, ऐसे मैंने इसके नीचे भी लगा दिया है। और 2 चेयर्स मैंने यहाँ पर रख ली हैं और उसी के साथ में एक छोटी सी टेबल भी ये रख ली है मैंने। और कुछ वेफर्स मैं सुबह ही दूध लेने गई थी तो वहाँ से लाई थी, पास में ही है, तो वो मैंने धोकर रख दिए थे। गुड आफ्टरनून। सुबह से व्लॉग शुरू किया हुआ है लेकिन फेस टू फेस अब हो रही हूँ और सारा काम निपट गया। अब कुछ खाने पीने के लिए बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो रहा है मेरा कैमरा। आज दूसरे कैमरे से कर रही हूँ एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग। पीछे से लाइट की वो शैडो बहुत गंदी लगती है मुझे। कुकर मैंने रख दिया बंद करके। बाल अभी बहुत गीले हैं। किचन में आई थी तो मैंने इनको क्लच कर लिया था क्योंकि देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा गीले वाले हैं। जस्ट अभी धोए हैं, कपड़े सुखा कर आई हूँ, बस बाल खोले हैं फिर। और उसके बाद मैं गई थी किचन में। और किचन में ना मैं कभी भी बाल खोल के नहीं जाती हूँ। और अभी धूप भी नहीं आई है लेकिन सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करने पड़ रहे हैं। बाहर यहाँ कर्टन्स डाले हुए हैं डोर के और ये सब बंद किए हुए हैं। देखो रीज़न पता है क्या? हमारे पड़ोसी इतने नालायक है ना, मतलब इनका डेयरी का काम है, चलो काम है तो वो कोई बात नहीं है। सारा तो गोबर बिल्कुल यहाँ इस दीवार के नीचे इकट्ठा रखते हैं। बहुत ज़्यादा तो नमी आती है घर में हम लोगों के। और ऊपर से पता नहीं क्या है, इनको हर साल का है, हर साल गर्मियों में इस टाइम ये अपना काम निपटा कर दूसरे एक बीच में घर है तो बराबर में इनके घर है, वहाँ चले जाएंगे और यहाँ गोबर में लगा देंगे आग। तो इतना धुआं आ रहा था कि बैठना भारी हो रहा था, आंखें भी रेड हो रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, वो देखो बेटा, फैन भी देखो, फैन वैन बंद करके बैठे हैं और बेटा आँखों से इतना परेशान हो गया था कि वो लेट गया है कि मैं तो सो रहा हूँ। इतने ज़्यादा दुखी कर रखा है। वही है ना, आजकल किसी के साथ या तो बहस करो, वो हम लोगों की आदत है नहीं। और ये लोग तो वाकई में इतने बेकार लोग हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। पता नहीं इन जैसे लोगों को कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। वरना रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे इतना गोबर, जैसे गांव में कूड़ी नहीं होती, जो गांव के लोग हैं उनको पता होगा कूड़ी क्या होती है, इस तरह से इकट्ठा रखते हैं। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में ये करना जो है ना इलीगल होता है, लेकिन इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। चलो खैर, अब जो है जैसे है इनके साथ है, इनका करना। सेटिंग हो रही है लेकिन अभी वो फ़ैन इसलिए नहीं चलाया, अंदर धुआं आ गया था कि वो पहले निकल जाएगा ऊपर जाल में से होते हुए। गुस्सा आता है कभी कभी ऐसे लोगों पर, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइएगा ये गलत है या नहीं। जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, खाना खाने में मुझे गुस्सा आ गया। और दोपहर में बनाना शेक बनाया था, जिसकी रेसिपी आपको अलग से मैं शेयर करूँगी। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैंने आज शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है
और देखने में यम्मी लग रहा है। पीने का मन मुझे पता है आप लोगों का कर रहा होगा, आप लोग आ जाइए और पी लीजिए। और मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, बेटी थी मेरे साथ में, तो मैं थोड़ा इतरा कर चल रही थी, प्लीज़ डोंट माइंड। और यहाँ पर बस सब हम लोग बैठ कर एक साथ में बनाना शेक जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और ये जो इस तरह की मेरी क्लिपिंग्स है वो मेरी बेटी बना लेती है। शाम का 5:15 बजा हुआ है और अभी फिर से किचन में ही आई हूँ। तब मैंने खिचड़ी ही बना ली थी, बच्चों को भी खिचड़ी मैंने पूछ लिया था खा लेंगे क्या, क्योंकि उस समय ना मेरा बनाने का मन नहीं हो रहा था। अब फिर भूख लग रही है तो आलू बॉयल करने लग दिए, आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। किचन वैसे एकदम क्लीन पड़ा हुआ है, इधर थोड़े बहुत बर्तन है, आटा मेकर, कुछ काट के बर्तन रखे हुए हैं। और अभी काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। ये पेंटिंग बहुत बार दिखाई हुई है मैंने, ये मैंने अपनी शादी से भी पहले बनाई थी, कई साल पहले। यहाँ पर मैंने आलू छील कर रख दिए हैं, लेकिन अभी ये बहुत गर्म भी हो रहे हैं। आटा भी बन कर रखा गया है और अभी बनेंगे आलू के पराठे थोड़ी देर में। अभी मैं बनाने जा रही हूँ शाम का काढ़ा, जो इन दिनों में खाना मिले ना मिले काढ़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन वैसे दूध वाला बनाऊँगी, सिंपल काढ़ा नहीं बना रही हूँ। बच्चों के लिए भी अपने लिए भी चारों के लिए बना ले रही हूँ। और यहाँ पर शाम में हम बैठे हुए थे सब, लॉकडाउन देखिए चल ही रहा है, तो सब हम लोग आपस में कुछ भी छोटे मोटे गेम खेल लेते हैं। बेटी अपने पापा के साथ खेल रही थी स्टोन पेपर सीजर। उसके बाद हम लोग वो होता है ना चिड़िया उड़, वो ये वाला जो एक गेम होता है ना, वो भी हम लोग खेल रहे थे, जो आपको आगे बेटा और हस्बैंड दिखाई देंगे और उनकी बातें भी मैंने आपको थोड़ी सी सुनाई हैं। हाथ तो दोनों के नहीं ऐसे करे थे, यहाँ को अब कर हाथ समझ गया एक बार अभी तो मारा ही नहीं। तो यहाँ पर ना सब ऐसे ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बड़ा ही मन लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं जो है खेलने वेलने के बाद में किचन में आ गई थी पराठे बनाने के लिए। और मोस्टली जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, मेरे बेटे को वीट एलर्जी है। ये मुझे आपको बार बार इसलिए बताना पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार बताना, क्योंकि मेरी गैस पर आपको 2 तवे रखे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो मुझे आपको बताना पड़ता है। क्योंकि मोस्टली देखिए 2 तवे कहते हैं ना, एक घर में 2 तवे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन मोस्टली जब भी मैं इस तरह का कुछ पराठे या इस तरह के कुछ भी शेयर करती हूँ तो 2 ही तवे रखे हुए दिखाई देते होंगे, तो मैं इसलिए बताना उचित समझती हूँ। तो मेरे बेटे को जो है वो वीट एलर्जी है, वो ग्लूटेन फ्री आटा ही खाता है, जो उनका रेडीमेड बाहर से ही मिलता है, हम लोग घर में नहीं बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले ना मैं उसी का ही पराठे बना देती हूँ, पराठे रोटी जो भी मुझे बनाना होता है मैं सबसे पहले उसके बनाती हूँ, क्योंकि उसके लिए जो है ना ये गेहूं का आटा अगर धूल की तरह से उड़कर भी उसके खाने में गया तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं हमेशा ही उसी का ही खाना बनाती हूँ। उसका खाना बनने के बाद मैंने उसी गैस पर जो है नॉर्मल तवा रख लिया है, तवा तो दोनों नॉर्मल ही है, मतलब ये वाला तवा रख लिया दूसरा। और अब मैं अपनी जैसे आप और हम खाते हैं गेहूं के आटे के आलू के पराठे में वो बना ले रही हूँ। और पराठे बड़े यम्मी लगे थे, एकदम ताज़ी गाढ़ी गाढ़ी, मतलब पीसेस से कटने वाली इतनी गाढ़ी दही उसके साथ हमने खाए थे। और सच में इतना वो हैवी हो गया था कि फिर तो कुछ और खाने की इच्छा हुई नहीं थी। और वैसे होते भी हैं पराठे, हैवी होते हैं तो। और फिर जल्दी ही हो गया था। अब ये है कि रात में तो भाई दूध वूध लेना ही है, तो फिर ये हुआ कि जल्दी खा के निमट जाते हैं। और बस यहाँ पर मैं वो पराठे वगैरह बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है, हम लोगों ने खाना खा लिया था, यम्मी पराठे तैयार हो गए हैं, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए हम लोगों के साथ।
और इसके खाने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे जो है अपनी किचन क्लीन करनी थी। सबसे पहले मैंने किए बर्तन साफ़, उसके बाद मैंने फिर जो है नॉर्मल क्लीनिंग जो होती है गैस और जो हमारा काउंटर टॉप होता है उन सबको क्लीन किया है। सारा काम निमट चुका है, खाना पीना हो गया है, सब काम हो चुका है। अब सिर्फ मुझे वॉक के लिए जाना है थोड़ा सा, और बच्चों को और सबको दूध देना है। वो भी और थोड़ा देर में होगी, 9 बजे का टाइम हो रहा है। अब सोचा वीडियो का लास्ट कर लेती हूँ। नीचे सब लोग टीवी देख रहे हैं तो इसलिए मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ और अभी भी बहुत धीरे बात कर रही हूँ। मे बी आपको टीवी की आवाज़ शायद थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी। अब फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो बस वीडियो का लास्ट करने के लिए बैठी थी।
और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने परिवार वालों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। मास्क लगा कर रखिए, डिस्टेंस बना कर रखिए, हाथ सैनिटाइज़ करते रहिए, बिना मतलब बाहर मत जाइए और सबसे बड़ी बात फ्रेश एयर लेते रहिए। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।